हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 2 एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड का नाम है द ग्रिम रीपर्स हॉर्ड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बॉर्न की मम्मी किचन में काम कर रही होती है और वो बहुत तेज चीखती है। उनकी चीख सुन के बॉर्न वहां आ जाता है। उसकी मम्मी उसे बताती है कि किचन में एक चूहा है और वो चूहे से काफी ज्यादा डरती है। अब बॉर्न की मम्मी उसको चूहे मारने वाली दवा लेने के लिए भेज देती है। अब उसके पास मिशन के लिए कॉल आने लगता है। अब वो यूमिको के घर आ जाता है। बॉर्न बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है और यूमिको उससे इसका रीजन पूछती है और बॉर्न उसे बताता है कि ये मिशन ही कुछ ऐसा है। अब वो मिशन के बारे में बताता है कि वो लोग 14th सेंचुरी में जा रहे हैं। यहाँ पे बॉर्न ब्लैक डेथ एपिडेमिक के बारे में बताता है। वो ये एपिडेमिक कहाँ कहाँ फैला ये भी बताता है। और बॉर्न कहता है कि यूरोप का 1/3 पॉपुलेशन ब्लैक डेथ की वजह से वाइप आउट हो गया था। किसी को भी नहीं पता था कि ये वायरस फैल कैसे रहा है और इसे ट्रीट कैसे करना है, और इसकी वजह से लोगों में काफी अंधविश्वास भी हो गया था। इस बीमारी को मॉर्टल डिजीज कहा जाता था और अब इसे प्लेग के नाम से जाना जाता है। अब वो लोग 1348 एडी के नॉर्दर्न फ्रांस के मोलेन नाम के एक टाउन में आ जाते हैं। बॉर्न बताता है कि उन्हें आइजैक नाम के एक बुढ़े आदमी को बचाना है जो कि मनी चेंजर का काम करता है। अब यूमिको, बॉर्न और बोयोयोन ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स की ड्रेस में आ जाते हैं जिससे कि किसी को शक ना हो। रास्ते में इन तीनों को बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है और बॉर्न के पैर पे कुछ पड़ता है और बॉर्न उससे नीचे गिर जाता है और ये तीनों देखते हैं कि यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये देख के वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वो एक किंगडम के अंदर एंट्री ले लेते हैं। यहाँ का गार्ड उनके लिए गेट खोल देता है। अब इस एरिया में बहुत ही सन्नाटा होता है और यहाँ पे जमीन पे उन्हें कुछ चूहे भी चलते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पे उन्हें कुछ आवाजें आ रही होती हैं। बॉर्न लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मखौटा लगाए हुए लोग परेड कर रहे हैं और एक दूसरे को कोड़े मार रहे हैं। ये देख के बॉर्न लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये लोग अपने रेस्क्यू टारगेट आइजैक का घर ढूंढने लगते हैं और एक गली में उन्हें एक आदमी जाते हुए दिखता है। वो लोग आइजैक का पता पूछने के लिए उसे आवाज देते हैं और जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो बॉर्न लोग उसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एक मास्क लगाया हुआ होता है। अब वो अपना मास्क निकालता है और बॉर्न लोग उससे आइजैक का पता पूछते हैं। ये बंदा उन्हें उसका पता बताता है और ये भी बताता है कि वो अभी आइजैक की जांच करके वापस आ रहा है। ये बताता है कि आइजैक को ब्लैक डेथ की बीमारी है और उसने उसके घर के सामने क्रॉस का निशान लगाया है और अगर उसके घर के पास कोई भी गया तो उसे पनिश किया जाएगा। अब यूमिको और बॉर्न ये गेस करते हैं कि शायद ये डॉक्टर होगा और यूमिको बॉर्न से पूछती है कि इस बंदे ने मास्क क्यों लगाया हुआ है, लेकिन बॉर्न को इसका जवाब नहीं पता होता। तो यूमिको उससे कहती है कि तुम्हें अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए मिशन के पहले। अब बॉर्न लोग आइजैक के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर के बाहर क्रॉस का निशान है और इन सभी घरों में प्लेग के पेशेंट्स हैं। वो आइजैक के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ पे एक लड़की आवाज देती है कि जी हाँ बोलिए कौन है, और बॉर्न और यूमिको उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज रात उन्हें वो वहाँ पे रुकने दे। वो लड़की उन्हें बताती है कि उनका एक फैमिली मेंबर बहुत ही बीमार है और इसलिए वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। बॉर्न कहता है कि हम में एक प्रोटेक्टिव चार्म है जिससे ब्लैक डेथ की बीमारी ठीक हो सकती है। अब फाइनली वो लड़की उन्हें अपने घर पे स्टे करवाने के लिए राजी हो जाती है। अब आइजैक इस लड़की का पापा होता है। यूमिको इस लड़की के पापा की कंडीशन पूछती है और ये लड़की बहुत ही दुखी होती है। वो बताती है कि उसके पापा को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। इसी बीच उनके घर की खिड़की पे कोई पत्थर फेंक देता है और बॉर्न को यहाँ पे दो लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। अब बॉर्न इस लड़की से पूछता है कि ये लोग कौन थे और आइजैक की बेटी बताती है कि कुछ लोग उन्हें बहुत दिन से हैरेस कर रहे हैं क्योंकि वो और उसके पापा एक यहूदी हैं। अब वो लड़की बॉर्न और यूमिको का बिस्तर तैयार करने के लिए चली जाती है। बॉर्न, यूमिको और बोयोयोन को उसके लिए बुरा लगता है। अब बॉर्न आइजैक को दवाई दे देता है और कहता है कि आइजैक कल तक बेहतर हो जाएगा। अब उन लोग को लगता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया और वो लोग घर जाने लगते हैं। यूमिको को स्टिल डाउट होता है कि वो डॉक्टर मास्क क्यों लगाया हुआ था और लोग वहाँ पे परेड क्यों कर रहे थे। यूमिको अपने घर आके कंप्रेस लर्निंग का यूज करती है। यहीं दूसरी तरफ बॉर्न सुस्ता रहा होता है। अचानक से यूमिको आ जाती है और बॉर्न उसे देख के डर जाता है। वो बॉर्न से बताती है कि आइजैक और उसकी बेटी मुसीबत में है। अब वापस वो लोग पहले के टाइम में जाने लगते हैं। रास्ते में यूमिको बॉर्न को बताती है कि हमारे जाने के ठीक 5 दिन बाद आइजैक और उसकी बेटी को ज्यूइश विश हंट के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले के टाइम के लोगों को कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए था और वो लोग यहूदियों को इस बीमारी का जिम्मेदार मानते थे और लोगों को लगता था ये बीमारी हवा के थ्रू फैलती है, इसीलिए जो हमें डॉक्टर दिखा था वो मास्क लगाया हुआ था। और कुछ लोग जो परेड में अपने आप को कोड़े मार रहे थे उनको लग रहा था कि ये सब भगवान ने किया है, इसलिए वो लोग फॉरगिवनेस के लिए ये सब कर रहे थे। यूमिको बताती है कि ज्यूज को इस बीमारी का जिम्मेदार माना जाता था। ये लोगों का अंधविश्वास था। उनको लगता था ज्यूज लोग कुएं के पानी में पॉइजन मिला देते हैं और ऐसे करते करते जुडाइज्म को इवल रिलीजन माने जाने लगा और इसकी वजह से काफी सारे यहूदियों का मैसेकर हुआ। बॉर्न और यूमिको अपना फॉरगेटर ऑन करते हैं और वो लोग आइजैक के घर आके उसे और उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। आइजैक और उसकी बेटी उन्हें कहीं नहीं दिखते और पीछे से कुछ सैनिक आते हैं और वो बॉर्न और यूमिको को गिरफ्तार कर लेते हैं। बॉर्न और यूमिको को राजा के सामने पेश किया जाता है। इन दोनों को एक विच माना जाता है और ज्यूज की मदद करने में इन दोनों को फांसी की सजा सुना देता है। ये सुन के बॉर्न बहुत ज्यादा डर जाता है। बॉर्न और यूमिको को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। यहाँ पे बोयोयोन उनसे मिलने आता है। यूमिको बोयोयोन से उसका एक काम करने को बोलती है। बॉर्न यूमिको से पूछता है कि उसका प्लान क्या है, लेकिन उसके इतना पूछने के बाद भी यूमिको उसे कुछ नहीं बताती है। बाहर इतने सारे लोग फांसी के फंदे पे लटके हुए होते हैं। ये देख के बॉर्न बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे आइजैक और उसकी बेटी को भी काल कोठरी में डाला जा रहा होता है। आइजैक की बेटी
युमिको और बॉन को देखती है और उसे लगता है कि उसी की वजह से बॉन और युमिको मुसीबत में पड़ गए हैं। अब इनके यहाँ का जो राजा होता है उसके बारे में गार्ड्स कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और युमिको उनसे बोलती है कि तुम्हारे राजा बीमार हो गए ना। और ये सुन के ये गार्ड्स बहुत चौंक जाते हैं कि इसको कैसे पता लगा। युमिको कहती है कि हम लोग एक अच्छे विच हैं और तुम्हारे राजा को 3 दिन में ब्लैक डेथ से छुटकारा दिलवा सकते हैं। युमिको उनको डरा के किसी तरह उन्हें कन्विंस कर लेती है। युमिको और बॉन को राजा के सामने पेश किया जाता है। युमिको राजा को बताती है कि ये बीमारी चूहों की वजह से हो रही है। वो राजा से डिमांड करती है कि 3 दिन तक सारे एग्जीक्यूशन रुकवा दे और वो 3 दिन के अंदर ये बीमारी पूरी जड़ से खत्म कर देगी। बॉन युमिको को बताता है कि उनके पास उनकी टाइम पेट्रोल व्हीकल नहीं है, जिस वजह से वो इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। युमिको कहती है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। राजा युमिको और बॉन की जान 3 दिन के लिए बख्श देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि वो लोग जो कुछ भी करेंगे अपनी काल कोठरी में रहकर ही करेंगे। बोयोयोन टाउन इन्वेस्टिगेट करने गया था और अब वो युमिको के पास वापस आ जाता है और उसे बताता है कि जैसा भी उसने बताया था वैसा ही हो रहा है। बॉन को अभी भी प्लान के बारे में नहीं पता होता और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब 3 दिन पूरे हो चुके होते हैं और इन दोनों को फांसी की सजा होने वाली होती है। इनके बगल में आइजैक और उनकी बेटी भी होती है। जैसे ही उन्हें एग्जीक्यूट किया जाने वाला होता है वहाँ पर राजा आ जाते हैं और राजा को दोबारा हेल्दी देख वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। राजा बॉन, युमिको, आइजैक और उसकी बेटी को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं। अब राजा यहाँ पे बहुत खुश होता है और बॉन और युमिको को थैंक यू करता है। युमिको अब बॉन को अपने प्लान के बारे में बताती है कि उसने एग्जैक्टली ये किया कैसे। उसने कंप्रेस लर्निंग की मदद से यहाँ के बारे में रिसर्च करी थी और उसने गेस किया था कि ये बीमारी अब पीक कर चुकी है और अब धीरे धीरे करके ये शांत हो जाएगी और लोग धीरे धीरे सही होने लगेंगे। और उसने बोयोयोन को यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था कि अब लोगों की डेथ्स कुछ कम हो रही हैं। और बोयोयोन बताता है कि युमिको की बात बिल्कुल सही थी, लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे थे और जो प्लेग की बीमारी राजा को हुई थी वो बहुत ही माइल्ड थी और इसीलिए युमिको ने 3 दिन मांगे थे जिससे कि 3 दिनों के अंदर राजा ठीक हो जाए। राजा अब अपने सारे प्रिजनर्स को छोड़ देता है। बॉन और युमिको आइजैक और उसकी बेटी से भी मिलते हैं। आइजैक और उसकी बेटी उन्हें थैंक यू करती है और अब बॉन लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं। अब बॉन अपने घर पे आता है और अपनी मम्मी को खूब सारी चूहे मारने वाली दवाई दे देता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने बस एक ही दवाई लाने को बोली थी। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।